सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमें गिवन है इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी देखो एफ एक्स जो हमें गिवन है दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स में जो ई का पावर है वो पहले आप ऑब्जर्व करो, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक चीज हमें पता है दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर हम इस इनइक्वालिटी में एल एच एस और आर एच एस दोनों जगह माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, सो इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, सो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। सो माइनस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आई, माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और आर एच और राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट लेंगे। सो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगेन मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले हमें ये पता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, फिर उसमें हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया एल एच एस और आर एच एस में, तो हमें मिला माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से लेस देन इक्वल टू है, तो e टू द पावर उसको करेंगे दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस, तो इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगी, मतलब उसका डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो हमें गिवन था एफ एक्स, और e टू द पावर माइनस एक्स जो है उसको जी एक्स एज्यूम कर देंगे इन ऑर्डर टू अप्लाई डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट। तो वही चीज हमने की, एज्यूम एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। थस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि देखो जो हमें हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन था क्वेश्चन में, उसके अंदर जो एफ एक्स गिवन था ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे डायरेक्टली तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू दिस जी एस फंक्शन, जी एक्स फंक्शन विच इज ई टू द पावर माइनस एक्स। तो हमारे पास ये कंडीशन है दैट इज एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम जी एक्स जो है उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे वेदर इट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। और आप देख सकते हो एज कंपेयर टू एफ एक्स विच इज ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स का इम्प्रॉपर इंटीग्रल इवेल्युएट करना इजी है, क्योंकि ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता ही है, इट इज माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल जी एक्स का इवेल्युएट करेंगे। सो इट विल बी इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। तो अपर लिमिट हमें इन्फिनिटी गिवन है, तो उसकी जगह पर हम टी पुट करेंगे और बाहर लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। सो वी विल गेट लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 टू टी ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अभी इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स मैंने अभी पहले ही बताया, इट इज माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो वो कैसे, तो ई टू पावर एक्स का तो ई टू पावर एक्स होता है, और ये जो माइनस साइन है एक्स के पहले उसको 1 अपॉन माइनस वन लिखता है, तो 1 अपॉन माइनस वन इज नथिंग बट माइनस वन। सो इंटीग्रेशन हमारे पास होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स में लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज टी। अब इस एक्सप्रेशन में पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बी माइनस ई टू द पावर माइनस टी माइनस एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 1, सो इट इज माइनस ई टू द पावर माइनस 1। सो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये सेकेंड टर्म में जो माइनस माइनस है वे प्लस हो जाएंगे। सो इट विल बी ई टू द पावर माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। अब लिमिट अगर हम अप्लाई करें, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो देखो ई टू द पावर माइनस 1 फर्स्ट टर्म है, इसमें तो टी का कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, एंड माइनस ई टू द पावर माइनस टी। अब ई टू द पावर माइनस टी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई टू द पावर टी, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सो इट विल बिकम 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज 0। सो फाइनली हमारे पास फर्स्ट टर्म ही रहेगा e टू द पावर माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन ई। सो इट मीन्स ये जो जी एक्स फंक्शन हमने एज्यूम किया था e टू पावर माइनस एक्स, उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि हमें फाइनाइट वैल्यू मिली उसके इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, दैट इज 1 अपॉन ई। सो देयरफॉर हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो छोटा फंक्शन है एफ एक्स, उसका भी इंटीग्रेशन जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वो कन्वर्ज करेगा। सो
वी हैव प्रूवन दैट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंडीशन हमने प्रूव की ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव की। फिर सेकंड कंडीशन हमने प्रूव की दैट इंटीग्रल ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्जेस, क्योंकि हमें फाइनाइट वैल्यू मिली उसकी, दैट इज 1 अपॉन ई। So therefore by direct comparison test इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि ये एफ एक्स फंक्शन छोटा वाला फंक्शन का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। सो इट कन्वर्जेस।